नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारतीय मानक समय रेखा व तटीय राज्यों के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा व तटीय राज्यों के बारे में जानेंगे। यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे भारत का सामान्य परिचय के बारे में। आज की हो जाती है चौथी क्लास, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय मानक समय रेखा और तटीय राज्यों के बारे में। अब 2 मिनट कल की क्लास का रिवीजन करेंगे ताकि आप सभी को कल का भी अच्छे से याद हो जाए। तो कल की क्लास में हमने दोस्तों कर्क रेखा और भारत के सूर्यास्त बिंदुओं के बारे में जाना था। तो कर्क रेखा की यदि बात की जाए तो भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा खींची गई? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है एक काल्पनिक रेखा है जो कि भारत के बीचों बीच से खींची गई है। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? माही नदी काटती है। साथ ही कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, यानी गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य से गुजरती है? मध्य प्रदेश से। सबसे छोटी राजस्थान से गुजरती है। साथ ही कर्क रेखा जो है कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश से ली गई है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ली गई है। साथ ही भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं? छत्तीसगढ़ में काटती हैं। इसके बाद हमने बात की थी भारत के सुदूरस्थ बिंदु के बारे में। तो भारत के जो 4 सुदूरस्थ बिंदु हैं, यानी भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? कीबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिला में स्थित है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिला में स्थित है, जो कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। तो ये आपको याद रखना अच्छे से। ये भारत का पूर्वी बिंदु था। भारत का उत्तरी बिंदु है इंद्राकोल, जो कि कहाँ पे स्थित है? पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर में, जो कि पाकिस्तान के अंडर आता है ये क्षेत्र, लेकिन है भारत का ही, उसने कब्जा कर रखा है। यहाँ पे पड़ता है इंद्राकोल, जो कि भारत का उत्तरी बिंदु है। तो ये आपको याद रखना है, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती, जो कि गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है, और ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, जिसमें द्वीपों को शामिल नहीं किया जाता है, तब क्वेश्चन आएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि का। जहाँ पे मुख्य भूमि का आएगा तो वहाँ पे कन्याकुमारी होगा, जो कि तमिलनाडु में है, और ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लिया गया है। जब द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाता है तो पूछा जाएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंद्राकोल है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लिया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इन सभी के बारे में हमने अच्छे से बात की थी। अब आज की क्लास में हम दोस्तों बात करने वाले हैं किसके बारे में? भारतीय मानक समय रेखा के बारे में, जिससे हमारा टाइम जो है तय होता है, जिसको IST बोले तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहा जाता है। भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से जो है ली गई है, और साथ ही भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखो कौन सी है, मैं दिखाता हूँ इसमें। ये तो हो गई दोस्तों कर्क रेखा, यानी जो ये रेड वाली है ये कौन सी है? ये बनाई मैंने दोस्तों कर्क रेखा। अब यहाँ पर ये जो ऊपर से ब्लैक वाली मैं बना रहा हूँ, ये कौन सी है? ये है IST। याद रखें दोस्तों, इसको IST बोले तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। तो ये IST हो गई। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, देखो यहाँ पर जो एक दूसरे को ये काट रही हैं, तो ये किस राज्य में काटती हैं? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ये जो है छत्तीसगढ़ में काटती हैं। यानी मैंने अभी आपको बताया, ये जो है भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे कहाँ पे काटती हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में। अब देखो ये कितने राज्य से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा? ये हो गया यूपी, ये MP हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये हो गया दोस्तों उड़ीसा, ये उड़ीसा हो गया, और ये हो गया AP बोले तो आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही कितने डिग्री देशांतर से ली गई है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ली गई है। तो ये भी आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है।
तो ये आपको पता लगा होगा भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है और साथ ही कर्क रेखा कौन सी है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भारतीय मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ली गई। कितने डिग्री देशांतर से? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ली गई है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से कितना? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब ग्रीनविच माध्य से क्या मतलब है? जो हमारी भारतीय मानक समय रेखा है ये जो है ग्रीनविच माध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब ये जो ग्रीनविच माध्य है ये जो है लंदन के दक्षिण पूर्व में एक क्षेत्र पड़ता है, लंदन में। अब जब ग्रीनविच में दोस्तों दोपहर के कितने बजेंगे? दोपहर के 2 बजेंगे। तो उस समय जो है भारत में कितने बजेंगे? तो 2 बजे में ये 5 घंटा 30 मिनट ऐड कर देंगे तो कितना दोस्तों? यानी 2 में हम 5 घंटा कितने जोड़ दें? 30। तो इसका मतलब हो जाएगा तो 7:30 होंगे। यानी भारत में कितने बजेंगे? 7:30 बजेंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी भारत का जो समय है ग्रीनविच माध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब भारतीय मानक समय रेखा यानी IST की स्थापना 1 सितंबर 1947 में हुई थी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये थी भारतीय मानक समय रेखा जो कि हो चुकी कंप्लीट। अब आते हैं तटीय राज्यों के बारे में। तटीय राज्य क्या होते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डालेंगे दोस्तों तटीय राज्य यानी कोस्टल स्टेट। तटीय राज्य होता क्या है? तो दोस्तों कोई भी ऐसा राज्य या क्षेत्र या जिला या डिस्ट्रिक्ट वगैरह कोई भी जो कि समुद्र के साथ अपनी सीमा लगाते हैं तो उसको तटीय राज्य कहते हैं। अब आप सभी को पता है जो हमारा दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत है तो इसके जो है कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र के साथ सीमा लगाते हैं। तो उन्हीं के बारे में हमें जानना है। तो भारत में जो है 9 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं। अब देखो कितने तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9 तटीय राज्य हैं। देखो एक गुजरात है, महाराष्ट्र, ये छोटा सा गोवा, ये कर्नाटक और ये केरल, और साथ ही दोस्तों ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो एक टोटल कितने हो गए? टोटल जो है ये 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र के साथ जो अपनी सीमा लगाते हैं। अब देखो भारत के पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तटीय राज्य की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वह राज्य या क्षेत्र होता है जिसकी सीमा समुद्र या महासागर से लगती हो उनको कोस्टल स्टेट या तटीय राज्य कहते हैं। भारत के 9 तटीय राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 4 किसके साथ? बंगाल की खाड़ी के साथ और 5 अरब सागर के साथ। तो टोटल कितने हुए? टोटल हो गए 9 तटीय राज्य। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपको समझ आया होगा भारत के कितने तटीय राज्य हैं? 9 तटीय राज्य हैं जो कि समुद्र के साथ सीमा लगाते हैं। यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लेते हैं। कौन कौन से यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि समुद्र के साथ सीमा लगाते हैं? तो तटीय केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो 4 हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली और पुडुचेरी। तो ये 4 यूनियन टेरिटरी हैं जो कि समुद्र के साथ अपनी तटीय सीमा लगाते हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं लक्षद्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे? अरब सागर में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अब देखो ये मैप में मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत का मैप बनाया है। अब आप सभी को पता है भारत के पश्चिम में क्या है? ये है अरब सागर। अब ये जो बिंदे बिंदे से दिखाई दे रहे हैं ये क्या है दोस्तों? ये लक्षद्वीप समूह का मैप है। क्या है दोस्तों? ये है लक्षद्वीप समूह। अब ये जो है ये किस चीज़ का मैप है? ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मैप जो कि बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और भारत के साउथ यानी दक्षिण में तो पड़ता है हिंद महासागर, और साथ ही जो हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इसी हिंद महासागर की 2 शाखाएं हैं, पूर्वी शाखा और पश्चिमी शाखा। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। यानी हिंद महासागर की पश्चिमी शाखा अरब सागर और पूर्वी शाखा है बंगाल की खाड़ी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है।
अब यहाँ पे तटीय सीमा की लंबाई के बारे में बात कर लेते हैं। तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों पुराने डाटा के अनुसार, अब पुराने डाटा से मतलब क्या नया डाटा आ चुका है, तो 2025 में जो है गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार जो है नया डाटा आया था, जिसके द्वारा जो है तटीय सीमा की लंबाई जो है 7516.67 से बढ़कर जो है 11,098 किलोमीटर जो हो गई थी। अब ये कैसे बढ़ी थी तो इसके बारे में हम जानेंगे। पहले पुराने डाटा के बारे में बात कर लेते हैं। तो मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है दोस्तों? 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई से मतलब है जिसमें लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ऐड नहीं किया गया है। तो ये दोस्तों केवल मुख्य भूमि की लंबाई है 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर इसमें द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए तो द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर से बढ़कर कितनी 7516.67 किलोमीटर जो है हो जाती है। तो ये आपको याद रखना, ये लक्षद्वीप समूह और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीपों को भी शामिल कर लिया तो कितनी हो गई है 6100 किलोमीटर से बढ़कर 7516.67 किलोमीटर हो गई है। अब नए डाटा की बात कर लेते हैं। नया डाटा यानी भारत की तटीय रेखा की पुनर्गणना की गई, यानी इसकी जो है दोबारा गणना की गई गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार। तो भारत की तटीय रेखा की लंबाई जो है 7516.67 किलोमीटर से बढ़कर जो है 11,098 किलोमीटर हो गई है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि दोबारा से गणना यानी दोबारा से मापने पर इतनी लंबाई कैसे हो गई, क्योंकि दोस्तों इस बार जो है जितने भी डेल्टा हैं, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाक की खाड़ी, तो इन सभी को जो है जोड़ा गया है। तो इसलिए जो है भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7516.67 किलोमीटर से बढ़कर 11,098 किलोमीटर हो गई है। और पिछले 53 वर्षों में भारत की तटीय रेखा की लंबाई में 47.6% की वृद्धि जो है देखने को मिली है। अब तटीय रेखा में विस्तार यानी कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिनकी तटीय रेखा में सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ है नए डाटा के अनुसार, तो पश्चिम बंगाल, गुजरात और गोवा। तो इनकी देखेंगे लंबाई। और ऐसा कौन सा राज्य या यूटीज है जिसकी सीमा सिकुड़ी है, तो 10.4% सिकुड़ गया है, यानी पुडुचेरी जो है नए डाटा के अनुसार जो है इसकी 10.4% जो है सीमा सिकुड़ गई है। तो ये आपको याद रखना है। यानी पहले गुजरात की जो सीमा हुआ करती थी तटीय सीमा, ये 1214 किलोमीटर थी, लेकिन नए डाटा के अनुसार 2340 किलोमीटर हो गई है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें 2-4 मैंने राज्यों की लिख रखी हैं, नए और पुरानों की। तो ओल्ड डाटा के अनुसार और नए डाटा के अनुसार गुजरात जो है 1214 किलोमीटर लगाता था पुराने डाटा के अनुसार, नए डाटा के अनुसार 2340 किलोमीटर हो गई है। आंध्र प्रदेश जो है पुराने डाटा के अनुसार 973 किलोमीटर लगाता था, न्यू डाटा के अनुसार ये तीसरे नंबर पर आ गया 1053 किलोमीटर। तमिलनाडु पुराने डाटा में तीसरे स्थान पर था 906 किलोमीटर, नए डाटा में दूसरे स्थान पर आ गया 1068 किलोमीटर। महाराष्ट्र के पुराने डाटा के अनुसार 652 किलोमीटर लगाता था, कितनी 652 किलोमीटर। अब पश्चिम बंगाल पुराने डाटा के अनुसार 157 लगाता था, न्यू डाटा के अनुसार 721 किलोमीटर हो गई है। साथ ही गोवा की 106 किलोमीटर थी और न्यू डाटा के अनुसार 193 किलोमीटर। गुजरात की तो आप सभी को पता है कितनी लगाता है, पुराने डाटा के अनुसार 1214 किलोमीटर, न्यू डाटा के अनुसार है 2340 किलोमीटर। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।